भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर युद्ध विराम का समझौता हुआ है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष 2003 के बाद से सबसे ज्यादा बार ये सीजफायर उल्लंघन हुआ। तो सरहद के पास रहने वाले स्थानीय लोग शांति के लिए दुआ भी कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि अपने जख्मों के भरने का वो इंतजार भी कर रहे हैं। ये उड़ी एलओसी है जहां बंदूकें खामोश हो गई हैं। इस एलओसी पर 2 दिन से युद्ध विराम उल्लंघन की कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते के ऐलान के बाद भी डार परिवार राहत महसूस नहीं कर रहा। गोलीबारी और तबाही के जख्म उनके लिए अब भी ताजा हैं। बालकोट गांव में डर का साया अब भी बरकरार है। कुछ ही महीनों पहले सीज फायर के उल्लंघन के दौरान यहां बशीर अहमद के घर पे एक मोटर गोला गिरा, जिसमें उसकी बीवी फारूका बेगम मारी गई। एक घर उजड़ गया, एक जिंदगी छीनी गई, ये बच्चे यतीम हो गए। उसके बाद उन्हें मालूम नहीं कि जिंदगी कैसे दोबारा शुरू की जाएगी। भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर का तो ऐलान किया, लेकिन कोई यकीन नहीं है क्या कभी यहाँ बंदूकें बंद होंगी, अमन कायम होगा, ताकि इनके घर पे दोबारा शेल न गिरे। के ऊपर लकड़ी उतारने के लिए बस तभी ऊपर ही से गोला आया, तो कोई समझ नहीं आई उस गोले की क्या हुआ। तो वो वहीं मर गई जगह ही पर ऑन स्पॉट तजी जाए पर। अब भरोसा है कि ये इन्होंने रात को फैसला किया कि अब हम फेर नहीं करेंगे, लेकिन फेर चलेगा। ये मैं अपने खून से लेकर देता हूँ कि फेर चलेगा, इनका फेर कभी नहीं रुकता है। डार कहते हैं कि वो अमन के लिए दुआ करते हैं ताकि उनके बच्चे घर, जिंदगी या शरीर का कोई हिस्सा खो देने के डर के बिना जी सकें। पिछले साल 5000 बार युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ, जो 2003 के बाद से सबसे ज्यादा था। अपनी मां की दुखद मौत के बाद 16 साल की शाइस्ता को अपने 4 भाई बहनों के लिए मां की भूमिका में आना पड़ा। इसमें सबसे छोटी अलीजा बस 15 महीने की है। शाइस्ता भूल गई हैं कि मुस्कुराते कैसे हैं। यहाँ तक कि उसके 10वीं के नतीजे भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला सके, जो शुक्रवार को ही जारी हुए हैं। मैं रखती हूँ इनका ख्याल भी और पढ़ाई भी करती हूँ, खाना शाना भी देती हूँ, उनको कपड़े भी धोती हूँ, सब कुछ करती हूँ। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत के बाद सीज फायर को लेकर नए ऐलान किए गए, जिसका जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों ने भी स्वागत किया है। उन्हें उम्मीद है कि बाकी मसलों का हल भी निकलेगा, लेकिन इस बीच स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि अक्सर बॉर्डर के दोनों तरफ के गरीब लोग ही युद्ध जैसे हालातों की आग में जलते हैं। युद्ध विराम उल्लंघन होने पर दोनों तरफ के गरीब लोग ही पिसते हैं। हमारे दर्द को कोई नहीं समझता। 2003 में जब युद्ध विराम का ऐलान किया गया तो कहा गया कि सीमावर्ती इलाकों में शांति कायम रहेगी। भारत ने घुसपैठ रोकने के लिए एलओसी पर बाड़ भी लगाई, लेकिन पिछले 7 सालों में युद्ध विराम समझौते की धज्जियां उड़ा दी गईं और डार जैसे परिवार को युद्ध जैसे हालातों से जूझना पड़ा। उड़ी एलओसी से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।